नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर की बरकत के बारे में। घर में इतनी बरकत तो होनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें आवश्यकता के लिए हमारे पास है, वो इतनी मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए कि हम घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमारे घर में इतना अन्न का बरकत होना चाहिए कि घर के सदस्यों के साथ-साथ अगर हमारे घर में कोई अतिथि आए, तो वह भी हमारे घर से भूखा ना जाए। धन इतना हो कि आवश्यकता की पूर्ति आराम से कर सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बरकत इतनी होनी चाहिए कि हम दूसरों की भी मदद करने में सक्षम हों। आज के ज़माने में धन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि धन के बिना एक कदम चलना भी आसान नहीं है। धन अब इस ज़माने में, आज के ज़माने में धरती का दूसरा भगवान कहा जाने लगा है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग 2 तरह के होते हैं, जिनमें एक जो होते हैं इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी वो उतना धन नहीं कमा पाते, जितना धन घर में आवश्यकता होती है। और कई ऐसे होते हैं कि वो ख़ास मेहनत भी नहीं करते, फिर भी वो इतना धन कमा लेते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ही उनके पास होता है, या फिर उन्होंने उतनी कल्पना भी नहीं की होगी जितना वो धन कमा लेते हैं। और दूसरे जो होते हैं इतनी मेहनत करते हैं, फिर घर में उतना पैसा नहीं आ पाता। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो दुनिया में किसी के पास बहुत सारा धन है, किसी के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी धन नहीं है। हमारे घर के अंदर ही कई ऐसी चीज़ें छुपी होती है जो हमें पता भी नहीं चलता है। अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो दिखती तो छोटी है पर असर बहुत ज़्यादा करती हैं। सबसे पहले तो हमारे घर की स्त्री जो है, उन्हें लक्ष्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। घर की बरकत के लिए सबसे पहले तो स्त्री का सम्मान करें, उनका सम्मान करना सीखें। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का स्वयं ही वास होता है। और जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, बार-बार उनका अपमान होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी कभी भी निवास नहीं करेगी। दूसरा, पहले बड़े बुजुर्ग का यही मानना था कि आप कितनी भी कमाई कर लें, अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे, तो आपकी कमाई में भी रत्ती भर भी बरकत नहीं होगी। इसलिए भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश भोजन का अग्नि में आप डालें। अग्नि में डाल देने से ये हविष्य बन जाता है और ये अंश देवताओं तक पहुंचता है, और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो घर में बरकत भी होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान ही है, इसलिए हमेशा स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आज की भाग-दौड़ की भरी ज़िंदगी में इतना वक़्त औरतों के पास होता नहीं है कि वो नहाए और फिर भोजन बनाए। तब कई बार यही गलती कर बैठते हैं कि जल्दबाजी में बिना नहाए भोजन बना देते हैं और वही भोग हम भगवान को लगा देते हैं। आप अपना इस चीज़ के लिए थोड़ा वक़्त निकालें, थोड़ा-सा आप जल्दी उठ जाएँ, आप नहाने के बाद ही घर का खाना बनाएँ। वो शुद्ध भोजन जब भगवान को भी, देवी-देवताओं को भी लगेगा, तो घर में बरकत होगी, अवश्य होगी। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भोजन बनने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकाल कर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दें। इसके बाद घर के सदस्य को भोजन परोसें। ये भी ध्यान रखें कि जो भोजन आपने भगवान को रखा है, वो पूरा शुद्ध होना चाहिए और पूरे मन और श्रद्धा से आप भगवान को वो भोग लगाएँ। और वो भोग लगाकर वापस वही खाना, भगवान को भोग लगाया हुआ है, पूरे खाने में आप मिला दें, तो घर के एक-एक सदस्यों को भगवान का वो भोग मिल जाएगा। अगर सुबह-सुबह गाय हमारे घर के दरवाजे तक आ जाए, तो उसे रोटी या हरा चारा ज़रूर खिलाएँ। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी एक ऐसा जानवर है जिसे नियमित रोटी खिलानी चाहिए। द्वार पर अगर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मार कर भगाने की बजाय उसे रोटी अवश्य खिलाएं। इससे राहु, केतु
और शनि, इन तीनों ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न, धन, लक्ष्मी जी का वास होता है, यानी कि आपकी कमाई में दिन प्रतिदिन बरकत होगी। पूजा घर में तो हम सभी लोग जो है देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं। जबकि रसोई घर से ही आपके घर का बजट जुड़ा हुआ है, वहीं से बजट स्टार्ट होता है। इसलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में भी जरूर लगाएं। देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा जाता है। जिस घर में अन्नपूर्णा जी की कृपा रहती है, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इसलिए देवी लक्ष्मी जी के साथ साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपनी रसोई घर में स्थान दीजिए। इन दोनों देवियों की नियमित सुबह शाम रसोई घर में पूजा करें, धूप दीप दिखाएं। इससे आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा। घर का बजट और बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें। देवी को केसर से रंगे चावल अर्पित करें। बाद में इन चावलों को एक लाल पोटली में लपेटकर अपने धन स्थान यानी तिजोरी या लॉकर में रख लें। इससे बरकत बढ़ने लगेगी। हर शुक्रवार को केसर मिला दूध दक्षिणावर्ती शंख में भरकर देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु का अभिषेक करें। रास्ते में जाते समय या कहीं और कोई किन्नर नजर आ जाए तो उसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ रुपए दें। संभव हो तो उन्हें भोजन भी करा दें। इसके बाद उस किन्नर से आप एक सिक्का उसके पास जो रखा हुआ है वो मांग लें। इस सिक्के को अपने गले, कैश बॉक्स या धन स्थान जहाँ पर आप रखते हैं वहाँ पर उस सिक्के को आप रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सेविंग बढ़ती चली जाएगी, साथ ही इनकम भी बहुत अच्छी होगी। किसी भी पूर्णिमा वाले दिन 11 कोड़ियाँ चढ़ाए लक्ष्मी जी की तस्वीर या फोटो के सामने। साथ ही साथ इन पर तिलक करें हल्दी से। दूसरे दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में इन कोड़ियों को बांधकर अपनी तिजोरी या गले में रख दें। ये उपाय करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। किसी भी मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। दीपक घी का होना चाहिए। आप जिस दिन से ये उपाय शुरू करेंगे उस दिन से ही धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा करना भी हमारे घर में बरकत कराता है। सबसे पहले हनुमान जी से अपने किए हुए गलत कार्य या पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएं। इससे आपकी सारी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। प्रकृति का एक नियम है, हम उसे जितना देंगे उतना वो डबल हमें करके देता है। दान एक ऐसी चीज है कि आप जिसे भी जितना दान देंगे उतना दोगुना लौटकर आपके पास वापस आएगा। वह दान चाहे धन का हो या अन्न का हो, वो आपको डबल ही मिलेगा। दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले गाय की रोटी बनाएं, अंत में कुत्ते की बनाएं। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्व देव यज्ञ। अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना और उन्हें अन्न जल देना, उनका सत्कार करना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म रक्षकों की सेवा सहायता करना भी अतिथि यज्ञ ही माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो शुक्रवार की शाम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसमें पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर पूजा करें। माँ लक्ष्मी को प्रसाद के साथ ही गेहूँ या कोई भी अन्न चढ़ाएं। इसके बाद पूजा में चढ़ाया गया अन्न पक्षियों को खिला दें।
इस उपाय से घर में कभी भी अन्न व धन की कमी नहीं आएगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। कुछ बातों को आप थोड़ा ध्यान से देखें। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। उन्हें डायरेक्ट कभी ज़मीन पर ना रखें और गद्दे पर भी बैठकर ना खाएं। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। किसी के लिए भी अगर आप खाना लेके जा रहे हैं या खुद के लिए भी लेकर जा रहे हैं, तो दोनों हाथ से थाली को पकड़कर ही आप खाना किसी को दें या खुद लें। भोजन करने के बाद थाली में कभी भी हाथ ना धोएं। थाली में कभी भी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन, स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन कभी भी रूम में ना रखें और किचन में भी ना रखें। एक अलग आप कोई स्थान बना लें। साफ़ करके रख सकते तो अच्छा है। अगर साफ़ ना कर पाए तो उन्हें पानी से धोकर रख दें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें, उन्हें याद जरूर करें। भोजन करते वक्त कभी भी बातें ना करें और क्रोध भी ना करें। परिवार के सभी सदस्यों के एक साथ बैठकर भोजन करना बहुत अच्छा होता है। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी जी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, इनकी सेवन रात के भोजन में कभी नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूरब या उत्तर की ओर मुख करके ही करें और अगर संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भी किया जा सकता है। जूते पहनकर कभी भी आप किचन और घर के मंदिर में ना जाएं। अपने घर में एक चीज़ की ओर ध्यान जरूर दें जो बहुत नॉर्मल लगती है, टपकती हुई नल। नल से अगर पानी टपक रहा है या टैंक से पानी टपक रहा है तो इससे आर्थिक नुकसान बहुत होता है। टपकते नल को जल्द से जल्द आप ठीक करवा लीजिए। घर में किसी भी बर्तन से अगर पानी रिस रहा हो या बर्तन टूटे फूटे हों तो उन्हें आप हटा दें और नए बर्तन ले आए। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक अवश्य करवाएं। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश करता है। इसलिए घर में कलह कलेश कभी पैदा ना करें। हर वक्त निराशावादी बातें भी ना करें। प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें समझें। परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी के घर के जितने सदस्य हैं सभी के विचारों का सम्मान करें। घर की साफ सफाई का भी हमारी बरकत में एक विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र या किसी और की नज़र भी ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। घर में झाड़ू लगाते हुए अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो वो भी बहुत मायने रखती है। घर हो या दफ्तर, जहाँ भी आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू पुरानी नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन्हें समय के साथ साथ बदलते रहें। शनिवार को झाड़ू बदलना सबसे उपयुक्त होता है। इस दिन नया झाड़ू उपयोग करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाते हुए कभी भी बात नहीं करना चाहिए। शाम में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। शाम के समय झाड़ू देने से माँ लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं। ऐसे में धन लाभ और बरकत के लिए शाम के समय झाड़ू लगाने से बचें। किसी कारणवश शाम या रात में झाड़ू लगाना पड़े तो कम से कम कचरा उस समय घर से बाहर ना निकालें। अपनी पर्स या वॉलेट को कभी भी पैंट के पिछली वाली जेब में ना रखें। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ज़रूर ठीक करवा लें। अपने घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीरें ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की दो तस्वीर ऐसे ना लगाएं
कि उनका मुंह आमने सामने हो। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ, चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें और कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर उन्हें घर से बाहर निकाल दें। ये बहुत ही अशुभ होता है। जहाँ शराब का सेवन होता है, स्त्रियों का अपमान होता है, तामसिक भोजन खाया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी आकर भी वापस लौट जाएगी। माँ, पत्नी और बेटी लक्ष्मी जी के रूप होते हैं। भूल कर भी इन्हें ना तो धुतकारें, ना इन्हें कोसें और ना ही कोई अशुभ वचन इनके बारे में कहें। ये सब साक्षात देवी ही मानी जाती हैं। ये सब साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इन्हें दुखी रखने से कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। माँ साक्षात देवी पार्वती होती हैं। माँ को दुखी रखने वाला कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रखिए, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र, मान देकर पत्नी को मनाएं और हमेशा इनका मान सम्मान करें। घर में मकड़ी का जाला बिल्कुल ना रहने दें। इन्हें टाइम टू टाइम आप साफ़ करते रहें। घर की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर में कचरा कभी भी जमा ना होने पाए। आप इनमें से कोई भी उपाय करें तो इन उपायों में से आप एक ही उपाय करके देखें। 2-3 उपाय एक साथ आप ना करें। 2-3 उपाय अगर आप एक साथ करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। एक दिन में एक ही उपाय करके आपको देखना है। सभी उपाय सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करने हैं। यदि संभव हो तो आप ये सारे उपाय में से जो भी उपाय करेंगे वो शुक्ल पक्ष से ही चालू करें। इन सभी उपायों को आप पूरी श्रद्धा के साथ करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। एक साथ बहुत सारे उपाय ना करें, लेकिन ये उपाय इतने अच्छे बताए गए हैं कि आप इन्हें करेंगे तो भगवान लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा और बरकत ही बरकत होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।